याद करिए, मोदी जी का वादा था सत्ता में आने से पहले। मोदी जी ने कहा इस पर भी मैं 50% मुनाफा दूंगा। राज्यसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। लोकसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। एक बार फिर साफ हो गया, सीएसीपी की अब 2021-22 की रिपोर्ट उपलब्ध है, उसकी प्रतिलिपि आपको मैं जारी कर रहा हूं। अब उसका अवलोकन करने से साफ है कि किसानों का आंदोलन और मोदी सरकार पर खेती को खत्म करने का षड्यंत्र दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार एमएसपी की पूरी प्रणाली को और कृषि लागत और मूल्य आयोग को ही खत्म कर देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की झूठ उनके कागजात से ही पकड़ी गई और साफ हो गया कि वो एमएसपी अब देना ही नहीं चाहते। साथियों, कुछ बिंदु में रखूंगा, फिर अमर सिंह जी आपको बताएंगे। पहला, याद करिए, मोदी जी का वादा था सत्ता में आने से पहले कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, यानी कृषि की लागत, किसान की मेहनत और जमीन का किराया, A2 कृषि की लागत, FL फैमिली लेबर यानी उसकी मेहनत, जमीन का किराया, ये सब मिलकर बन जाते हैं C2। मोदी जी ने कहा इस पर भी मैं 50% मुनाफा दूंगा, ये कहकर सत्ता में आए थे। कृषि मूल्य आयोग रिपोर्ट 2021-22 जो अब हमारे सामने है, ये इस दावे और जुमले की पोल खोल देती है। नंबर 2, गेहूं के 2021-22 के एमएसपी में 2.6% या 2.5% की वृद्धि ही लागत पर 50% मुनाफा देने के मोदी जी के जुमले और आय दुगनी करने के भाजपाई झूठ को उजागर कर देती है। इस रिपोर्ट के 2 या 3 कागजों को अब मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले साल की कीमत भी देख लें, 2020-21 की जो यहाँ है, तो इसके मुताबिक भी साथियों, इसके मुताबिक भी C2 1467 रुपया था। अगर इस पर 50% लगाएं तो पिछले साल ही गेहूं का एमएसपी 2200 रुपया क्विंटल होना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने तो आज भी 1975 रुपये पे रखा हुआ है। तो यह अपने आप में उनकी झूठ और बेईमानी को साबित करता है। यही नहीं, सीसीपी जो सीएसीपी है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, वो ये भी कहता है, केवल गेहूं नहीं, अगर मैं जौ की फसल की आपसे चर्चा करूं तो जो 2021-22 में कीमत है वो वही 20-21 के अंदर है, और लागत है 971 रुपया दिखाई। ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है, अगर आप पढ़ें तो ये बारले 971 रुपया उन्होंने लिखा है, पर उनकी अपनी ही रिपोर्ट ये कहती है कि इससे पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ जौ की लागत 1645 रुपया थी। तो भैया 1645 थी तो आप 971 क्यों दिखा रहे हो? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी शब्द को तीनों कानूनों के अंदर ना लिखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को खत्म करना है। मोदी जी जवाब नहीं देते कि जब मंडियां खत्म होंगी तो एमएसपी कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा। राज्यसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। लोकसभा में हमने पूछा, कोई जवाब नहीं। हमने कहा अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप एमएसपी की गारंटी को कानून में लिख दीजिए। अगर आप लिख देंगे तो किसान को मिल जाएगा, और लिख दीजिए कि अगर कोई कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल खरीदेगी कम पर तो उसे सजा मिलेगी और बाकी का पैसा देना पड़ेगा। ये 2 बड़ी सीधी चीजें हैं। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.